Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का ताइब होने का वाक़या बयान करूँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अपने ताइब होने का वाक़या कुछ इस तरह से बयान फरमाते हैं कि मैं शराब का दिल दादा था। मेरी एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने से शराब फेंक दिया करती थी। 2 साल की थी कि वो फौत हो गई। मुझे इसकी जुदाई पर बहुत अफसोस हुआ। जब शबे बारात आई तो मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम है और एक अस्तहा मुँह खोले मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं डर कर भाग रहा हूँ। अचानक मैंने एक बुजुर्ग को देखा जिससे नहायती उम्दा खुशबू महक रही है। मैंने कहा, खुदारा मुझे बचाइए। वो रो पड़ा और कहने लगा, मैं तो कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम ज़रा जल्दी करो। मुमकिन है कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स को भेज दे जो तुम्हें बचा ले। मैं भागते भागते दोज़ख के किनारे जा पहुँचा। फिर मुझे हुक्म हुआ, वापस पलटो। मैं वापस हुआ तो अस्तहा मेरे पीछे। यहाँ तक कि मैंने फिर उसी ज़हीफ़ से फरियाद की। उसने वैसे ही जवाब दिया और कहा, इस पहाड़ की तरफ जाओ, वहाँ मुसलमानों की कुछ अमानतें हैं, मुमकिन है कोई तुम्हारी भी हो, वो तेरी मदद करेगी। मुझे चांदी का पहाड़ नजर आया। करीब पहुंचा, फरिश्ते ने पुकारा, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला तो क्या देखता हूँ कि मेरी लड़की मौजूद है। उसने दाएं हाथ से मुझे थामा और बायां हाथ अस्दहे की तरफ बढ़ाया। वो भाग खड़ा हुआ। मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया उनके दिल अल्लाह की याद से नरम पड़ जाएं। मैंने हैरानी से पूछा, बेटी क्या तू कुरान करीम पढ़ना जानती है? उसने असबात में जवाब दिया। फिर मैंने अस्दहे के बारे में दरियाफ्त किया तो कहने लगी, अब्बा जान, ये अस्दहा तो आपके गुनाह थे और वो ज़हीफ़ शख्स आपका नेक अमल था। मेरी आँख खुली तो मुझ पर खौफ गालिब था। मैंने फ़ौरन तौबा की और अहद किया कि आइंदा शराब और गुनाहों के नज़दीक ना जाऊंगा। और किसी ने नसीहत के लिए क्या खूब फरमाया है, जिसका तर्जुमा मैं आपको बयान कर देती हूँ। तुम्हारे दीन की क्या हालत है, इसके ख़राब होने पर तो तुम राज़ी हो, हालांकि तुम्हारा लबास हमेशा धुला हुआ और मैल कुचैल से साफ़ सुथरा रहता है। मैल कुचैल से साफ सुथरा रहता है। तुम उम्मीद तो निजात की रखते हो, लेकिन इस राह पर चलना कभी गवारा नहीं करते। यकीन समझ लो, कश्ती कभी भी खुश्की पर ना चलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।